सरकारी व्यवस्था पे कोई भी विश्वास नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज है हर एक चीज में लापरवाही है। यहाँ पे हर एक काम में गांव का एक होता है, गांव में हर एक चीज में, एक शिक्षा के लेके नहीं, हर एक चीज में, कुछ चीज में एक होता है गांव का विकास होता है, लेकिन यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज नहीं है इस गांव में। चुनने से पहले हम यही चीज कहना चाहते हैं कि चुनने से पहले सभी किसी को गांव का हालात देख लेना चाहिए पहले, कि अभी जो प्रतिनिधि हैं, अभी जो विधायक हैं यहाँ के, अभी जो यहाँ के मुखिया हैं, अगर किसी को भी चुने तो पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ हम कैसे चुने कि आगे गांव का विकास हो। गांव में हम लोग को जो परेशानी झेलना पड़ रहा है वो गांव में इतना परेशानी नहीं झेलना पड़े। सरकारी जो भी हम लोग का लाभ है सब चीज मिले गांव के लोगों को। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में, और ये है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र का घिउआ ढार चौक। जाएंगे लोगों के बीच और समझेंगे हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है, लोगों की समस्या क्या है। तो चलते हैं सीधे लोगों के बीच और समझते हैं हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र की समस्या को और मुद्दे को। क्या नाम हुआ सर? वीरेंद्र दुबे। कहाँ के रहने वाले? घिउआ ढार। हमारी टीम निकली है ये जानने हर विधानसभा क्षेत्र में कि वहाँ का मुद्दा क्या है, वहाँ की समस्याएं क्या है, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं, क्या हाल है आपके विधानसभा क्षेत्र का? ठीक है भाई, कहा कुछ पहुँचो तो सब यहाँ घोटाला बा। कहाँ हो जाता घोटाला? ब्लॉक जाओ तो ब्लॉक हो प्रतिनिधि लोग रख लेता। ये ब्लॉक में मतलब किस तरीके का घोटाला हो रहा है, कैसे? जिला पर दिया था और बावजूद काम नहीं हो। कौन कागज बनवाना हो तो पैसा लगे, जैसे आवासीय भी लगाओ तो में मिलता। आधार कार्ड तो बहुत ज्यादा दिक्कत बा। आधार कार्ड में तो लिया था 1100-1200। आधार कार्ड बनवाने के लिए 1100-1200? जी सर। अपडेट भी जो करवाने होता है तो उसमें भी पैसा लगता है? पैसा लगता। कितना लग रहा है उसमें? 250-300 जितना फंस जाए। खेती किसानी की क्या स्थिति है आपके यहाँ खाद थोड़ा दिक्कत भइल, दिक्कत बा। बाढ़ एक जब पानी भले इतना दिन पानी सब सुखाड़े रहलक। खाद का शॉर्टेज है मार्केट में, काला बाजारी भी हो रही है क्या खाद? जी जी। अब 500 रुपया बोरा लिया था यूरिया। 500 रुपये बोरा है तो लगभग दुगना हो गया जी। तो इस पे रोकथाम नहीं है, मतलब कहाँ कोई लाओ, कहाँ जाए लाओ, जहाँ जाए कुछ ना हो। तो इसलिए जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है लोग ले लेना। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की क्या स्थिति है? क्या सड़कों? सड़क रोड तो बहुत ज्यादा टूटल फाटल है। कहाँ कोनो मरम्मत होता? मरम्मत नहीं हो रहा जी ना प्रतिनिधि केहू करता ना केहू MP विधायक। चलना सर सोलिंग यही बा, टूटल फाटल है, इतना गढ़ा तढ़ा सब बा। गाँव में कहाँ कोई होता? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? पढ़ाई होता हुआ मनमरी लेकर रहता, घर है, मास्टर लोग आई लोग को चल केगन हाजिर बना लेता लोग, और पेन बना के केगन बोहर जाता लोग, हाजिरी बना के निकल जा रहे हैं जी। तो इतना नियम कानून जो है उसको टाइट कर दिया गया व्यवस्था। जहाँ जाए कहीं सुनवाई होगी, कहीं सुनवाई नहीं हो, कहाँ जाए वहाँ जाए कह ले होगा कोई सुनने वाला जी। के परेशान होगा इतना। चलिए, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? घिउआ ढार। क्या मुद्दा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, काम हुआ है, नहीं हुआ है? काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है काम। किस क्षेत्र में हुआ है काम? घिउआ ढार पंचायत में चारों ओर हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है जी। मतलब आप संतुष्ट है सरकारी कामों से, जो विकास कार्य जो चल रहे हैं? मुखिया द्वारा हुआ है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं से। क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र का? काम हुआ है, विकास का काम लोगों तक पहुंच रहा है? विकास का काम खाली कागज पे हुआ है। कागज पे हुआ है? हाँ, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। जैसे क्या आपको दिक्कत लग रहा है? मैंने कहा दिक्कत का नहीं है बिहार में, यहाँ पे रोजगार नहीं है, इसमें शिक्षा अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल का वही समस्या है। अभी तो हमारे ही पापा की तबीयत खराब था, लेके हम लोग गए थे पटना में, तो इतना परेशानी हुआ था कि वहाँ दिखाने के लिए। कहाँ ले गए थे, किस अस्पताल में? PMCH में लेके गए थे। तो आपके यहाँ के सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति? हाँ, यहाँ का सरकारी अस्पताल के पूछबे मत कीजिए, जाइएगा तो कुछ नहीं है वहाँ पर, डॉक्टर मिलता ही नहीं है। लोग डॉक्टर है ही नहीं या बैठा नहीं है? पता ना है लोग की नहीं है लोग की।
अब हम लोग तो गए थे वहाँ पे, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे ज्यादा पैसा बता रहा था। उसके बाद में हम लोग सरकारी में आए तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिला लो, क्या कीजिएगा। दवाई मिलती है यहाँ सरकार कुछ नहीं मिलती है, दवा हुआ कुछ नहीं मिलती है। दवा जाइएगा हॉस्पिटल में, जो दवा लिखेगा लो, जाइएगा वो मोदी साहब का जन औषधि वाला जो दवा का मेडिसिन खुला है, इसमें जाइएगा तो ओनली गैस का गोली मिलेगा, दूसरा कोई दवा नहीं मिलेगा। वहीं जाके आपको प्राइवेट दुकान से लेना पड़ेगा, बाहर से लेना, बाहर से लेना पड़ेगा। जो मार्केट का रेट है, जो मार्केट का रेट है उसे हम वहीं देगा लोग कोई। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे कुछ दुरुस्त नहीं है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, और ना किसी के पास रोजगार है। ऐसे ही घूम रहा है लोग सारा कोई। शिक्षा में तो बहुत काम हुआ है, शिक्षक आए हैं शिक्षा में कहाँ से, वही तो शिक्षा का है। लोग जनवरी फरवरी उन लोगों को नहीं आता है पढ़ाने को, तो बच्चों को पढ़ाएगा लोग। पढ़ाने नहीं आ रहा है। कहाँ पढ़ाने आता तो यही हालत होता है। नहीं रहता, कोचिंग नहीं रहता तो बच्चा सब पास करता, नहीं करता बस। नहीं पास करता। नहीं तो अब तो अच्छे शिक्षक आए हैं ना। ओ आए हैं, ठीक है, लेकिन लोग अपना बच्चा स्कूल में नहीं भेज रहा है, प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है अच्छा पढ़ाई के लिए। विश्वास क्यों नहीं हो रहा है सरकारी स्कूल में? नहीं पढ़ाई हो रहा है पढ़ाई होता ही नहीं। जी। ठीक है, क्या नाम है भाई? गौरव केसरी। कितना उम्र होगा? 16 साल। 16 साल। अभी तो वोटर नहीं है आप, फिर भी कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ शिक्षा की? किस क्लास में हो? अभी तो हम 10th में हैं। किसी हाई स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल से? प्राइवेट स्कूल से हैं। प्राइवेट से। सरकारी स्कूल पे क्यों नहीं विश्वास हुआ? हाई स्कूल भी तो है। क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो हम मेरे देखने से किसी स्कूल में यहाँ पे सरकारी स्कूल जो भी है यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई होती ही नहीं है या अच्छी पढ़ाई नहीं होती? ना, पढ़ाई होती ही नहीं है वहाँ पे। अगर आप लोग वहाँ के टीचर को जाके देखेंगे तो सब शांति से बैठे नजर आएंगे या गप्पे लड़ाते हैं वहाँ पे नजर आएंगे, लेकिन पढ़ाई का वहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं है। वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर ही अधिकतर नजर आएंगे। अगर 100% स्कूल के बच्चे हैं तो वहाँ से 70% स्कूल के बाहर नजर आते हैं। स्कूल के अंदर क्लासरूम में कोई भी अधिकतर बच्चा स्कूल के बाहर रहता है। यहाँ से गार्जियन भेजता है वहाँ पे पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे वहाँ पे बाहर होते तब भी उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं होती है कि हाँ बच्चे को बाहर जब है तो उनको अंदर जाके कोई भी डांट के या कुछ भी करके अंदर भेजा जाए पढ़ने के लिए। मतलब अनुशासन नहीं है सरकारी स्कूल में। कोई अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है शिक्षा के। 10th बाद भी यहाँ पर कॉलेज में नाम लिखाएंगे, बाहर जाएंगे, क्या प्लान है? सरकारी व्यवस्थाओं पे विश्वास है कि नहीं? यहाँ पर तो सरकारी व्यवस्था पे कोई भी विश्वास नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज है हर एक चीज में लापरवाही है। यहाँ पे हर एक काम में गांव का एक होता है, गांव में हर एक चीज में, एक शिक्षा के लेके नहीं, हर एक चीज में, कुछ चीज में एक होता है गांव का विकास होता है, लेकिन यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज नहीं है। इस गांव में दिन पर दिन रद्दी होते जा रहा है गांव, लेकिन विकास नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आज के समय में 5 साल हो गया, लेकिन 5 साल में कोई यहाँ का जो सड़क है, सड़क का कोई भी यहाँ पे इंतजाम नहीं हुआ कि सड़क कैसे बनवाना है, क्या करना है। उसके वजह से बहुत सारे उस रोड में एक्सीडेंट भी होती है सड़क की वजह से। घुटने भर पानी हमेशा हम लोग को 5 साल के अंदर में हमेशा घुटने भर पानी हेल के जाना पड़ता है हम लोग को। गांव में लगभग सड़क पे घुटने भर एनी टाइम पानी लगा रहता है। नाली का पानी उसी में आता है। नाली स्थिति इतनी दुर्गति है, इतनी दुर्गति है वहाँ पे। आज 5 साल के अंदर में कोई भी सड़क का योजना या कुछ भी मुखिया जी यहाँ के जो भी हैं नहीं कर पाए यहाँ के। हालांकि एज आपका कम है, आप वोटर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैच्योर बातें आप कर रहे हैं। तो एक प्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए जब यहाँ के लोग विधायक को चुनने जाए, तो क्या दिमाग में होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए एक व्यक्ति को चुनने से पहले बतौर प्रतिनिधि? चुनने से पहले हम यही चीज कहना चाहते हैं कि चुनने से पहले सभी किसी को गांव का हालात देख लेना चाहिए पहले, कि अभी जो प्रतिनिधि हैं, अभी जो विधायक हैं यहाँ के, अभी जो यहाँ के मुखिया हैं, अगर किसी को भी चुने तो पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ हम कैसे चुने कि आगे गांव का विकास हो। गांव में हम लोग को जो परेशानी झेलना पड़ रहा है वो गांव में इतना परेशानी नहीं झेलना पड़े। सरकारी जो भी हम लोग का लाभ है सब चीज मिले गांव के लोगों को, जिसके लिए वो सक्षम है, जो चीज उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिलता है यहाँ पे। अगर छोटा नहीं मिल रहा है, कई सरकारी योजनाएं हैं, लोग कह रहे हैं कि घर घर तक पहुँचता है। सरकारी योजनाएं बहुत हैं, लेकिन किसी के घर पे नहीं पहुंचता है। वो जो सरकारी योजना है वो जहाँ ऑफिसर के पास ही तक सीमित रहता है, वो वहीं तक सब खत्म हो जाता है। अगर कोई रुपया किसी को, मानिए अगर वृद्धा पेंशन नहीं आने वाला है तो वो पीछे ही सारा रुपया खत्म हो जाता है। ये बंटरबात हो जा रहा है।
हाँ, यहाँ पे जो है जैसे अगर किसी को वृद्धा पेंशन आने वाला है तो यहाँ पे गांव में उनके हाथ में आना चाहिए, लेकिन वो चीज पीछे ही सारी चीज खत्म हो जाती है, उनके हाथ में नहीं आ पाता है। सरकारी योजना का लाभ वो लोग नहीं उठा पाते हैं। कोई नेता भी पसंद है? पॉलिटिकल ज्ञान आपको लग रहा है कि आपके पास है? नहीं, वो अभी तो नेता के बारे में हम नहीं बता पाएंगे कौन क्या कैसा है, उतना उनके बारे में हम तो उतना नहीं जानते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर गांव में किसी को प्रतिनिधि अपना चुनना है बढ़िया, तो अपना सोच समझ के कोई बढ़िया चुने कि गांव का विकास हो यहाँ का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? सिसवा बाजार। क्या मुद्दा है आपके विधानसभा क्षेत्र का? काम हुआ है, विकास के कार्य हुए हैं या नहीं हुए? काम तो जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जैसे क्या नहीं कुछ हुआ भी है और जो हुआ है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे मेन मुद्दा अब हम बात करेंगे शिक्षा पे, तो हमारे घर के सामने ही स्कूल है, हाई स्कूल सिसवा बाजार। वहाँ पे खुद हम उस स्कूल से पढ़े हुए हैं, सुनी सुनाई बातें हम नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल बातें जो भी बोलेंगे हम बोलेंगे। वहाँ से हम खुद पास आउट हुए हैं। तो वहाँ पे जो है जैसे 5-6 सब्जेक्ट हुआ तो टोटल ना पढ़ाई होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक जैसे मैथ पढ़ाई होगा तो ज्योग्राफी होगा, नहीं होगा ज्योग्राफी होगा तो हिंदी होगा। मतलब हमारे कहने का मतलब यही है कि 1 से 2 सब्जेक्ट ही पढ़ाई होता है एक दिन में। उसके बाद में पूरा मास्टर अपना मीटिंग करके गप्पा लड़ाएगा सब। और मैडम से जो होती है उसमें का मैडम लोग वो घर से ऊन लेके आती है सब, उसी में कुर्सी पर मतलब लगा के। ये हाई स्कूल की उसी में बीनती है सब। हाई स्कूल की? हाँ, हाई स्कूल का बोल रहे हैं। उसके बाद में आ जाइए, हमारे गांव में एक है 8 क्लास तक स्कूल है, मिडिल स्कूल। तो उसमें जो है उसमें का मैडम सब तो और है, प्लास्टिक में अपने अपने ऊन लेकर आती है, बीनती है सब, बिनाई करती है। और है हमारे गांव के वो हेडमास्टर हैं, कभी स्कूल में रहते हैं तो कभी खेत में रहते हैं, कभी खेत में रहते हैं तो कभी स्कूल में नहीं रहते हैं। अब मतलब उनका घर पे हैं, पास के हैं, तो काम भी हो जा रहा है, भैंस भी सांप भी मर जा रही है और लाठी भी नहीं टूट रहा है। एक तीर से 2 निशान है, मतलब खेती भी हो रहा है और स्कूल में रह भी नहीं। इसी में समय निकाल के, जो समय निकालना नहीं चाहिए, अपना काम भी लोग कर रहे हैं। हाँ, अपना प्राइवेट काम भी कर रहे हैं। स्कूल के टाइम में स्कूल में रहना चाहिए जो टाइम। ये हाई स्कूल की जो आपने स्थिति बताई, तो शिक्षक की कमी है या शिक्षक होने के बावजूद भी नहीं पढ़ाई हो रही है? शिक्षक होने के बावजूद पढ़ा नहीं रहे लोग। उसमें के जो है हेडमास्टर वो टाइट रहते, तो सब टीचर लोग को बोलते हैं कि आप लोग, आपका जो सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसको डेली आप पढ़ाइए। इसमें घर का गार्जियन का लोग को भी कुछ कमी है। अगर वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो पर डे उसका कॉपी चेक करते लो कि आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हुआ है, क्या क्या पढ़ाई हुआ है। अगर यह सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उससे जाकर पूछते, स्कूल में जाते, हेडमास्टर से कंप्लेन करते। तो गार्जियन लोगों का भी इसमें लापरवाही है। चलिए, तो ये घिउआ ढार में मेरी मौजूदगी थी हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के, और लगातार बिहार भर के हर सीटों पे हमारी टीम प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच रही है, लोगों के मन और मिजाज को समझ रही है, लोगों के समस्याओं पे बात हो रही है और नेताओं से सवाल भी हो रही है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।